आइए स्टूडेंट्स एक नया क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दिया है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग पैरेलल टू x एक्सिस इन अ स्ट्रेट लाइन with some velocity v, right? The angular momentum about origin. अब origin के about angular momentum के साथ क्या हो रहा है? Does it increase with time, decrease with time, or it remains constant, or it first increases and then decreases? तो सवाल हमारा एंगुलर मोमेंटम के ऊपर है। हम सब लोग जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है L से डिनोट किया जाता है और एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है R क्रॉस mv, यानी कि पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में जिस हिसाब से चीज़ें दी हैं उसको ज़रा बना लेते हैं। तो लेट्स से ये जो है हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है। अब बताया गया है कि पार्टिकल x एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, यानी कि इस तरह मूव कर रहा है। तो ये जो है लेट्स से दिस इज द लाइन ऑफ मोशन, इस लाइन के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है। तो दिस इज लाइन ऑफ मोशन, राइट। ऐसे में इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? पार्टिकल का मास दे रखा है m और उसकी वेलोसिटी दे रखी है v। तो इस डायरेक्शन में ही पार्टिकल का टोटल मोमेंटम आएगा, लीनियर मोमेंटम। तो mv वेक्टर तो ये हो गया, दिस इज mv। अब हमें mv के साथ साथ एक और वेक्टर की तलाश करनी होगी, r वेक्टर की। r वेक्टर क्या होता है? r वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि उस पॉइंट से ओरिजिनेट होता है जिस पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। हमें क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम निकालना है ओरिजिन के अबाउट, जो कि यहाँ है। तो हमारा r वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होता है और वो लोकेशन ऑफ पार्टिकल तक जाता है। तो पार्टिकल की लोकेशन इस समय यहाँ पर है, तो वी ड्रॉ अ वेक्टर लाइक दिस। सो दिस इज नाउ अवर आर वेक्टर, राइट। अब हमें आर और एम वी का क्रॉस करके देखना है कि ये किस तरह से आएगा। क्या इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ इंक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज होगा, या पहले इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, किस तरह से वेरी होगा, ये देखते हैं। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो दोनों वेक्टर्स का टेल टू टेल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आर वेक्टर के हेड पे एम वी वेक्टर की टेल है, पर हमें टेल टू टेल रखना होगा। तो मैं आर वेक्टर को यहाँ पर एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये जो आर वेक्टर है इसको हमने ऐसे ही आगे बढ़ा दिया है। अब आर वेक्टर हम इस वेक्टर को बोलेंगे। तो इस वक्त आर वेक्टर और एम वी वेक्टर के बीच में हमें एंगल भी नज़र आ रहा है क्योंकि दोनों ऑलरेडी टेल टू टेल हैं। तो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। तो ऐसे में वेरी क्लियर है कि आर और एम वी वेक्टर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और इनके बीच में एंगल थीटा है। अगर मैं इसके मोमेंटम की बात करूं तो इसका जो मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो इसका एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा आर एम वी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एम वी वेक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को मैग्नीट्यूड के टर्म्स में एम वी इंटू आर साइन थीटा। अब आप कहेंगे जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये आर वेक्टर चेंज होगा, क्योंकि ये आर अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ जाएगा। आर वेक्टर की इनफैक्ट लेंथ बढ़ती जाएगी टाइम के साथ, थोड़ी देर बाद ये इधर कनेक्ट करेगा और साथ ही साथ ये थीटा भी वेरी करेगा। लेकिन अगर पार्टिकल इसी स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है तो माई क्लेम इज़ दैट कि आर साइन थीटा कॉन्स्टेंट रहेगा। देखिए कैसे, ये अगर एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से ये एंगल भी थीटा ही होगा, और क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड आर है तो ये चीज़ तो आर कॉस थीटा के बराबर होगी, पर ये चीज़ आर साइन थीटा के बराबर होगी। तो आर साइन थीटा एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। तो आर साइन थीटा जो है वो ये चीज़ आ गई। और इनफैक्ट इसी को मैं आर परपेंडिकुलर भी बोलता हूँ, आपको याद होगा आर परपेंडिकुलर किसको बोलते थे हम? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। तो इस पॉइंट से इस लाइन पे अगर हम एक परपेंडिकुलर गिराएं तो डेफिनेट सी बात है वो इसी के बराबर होगा जिसको हम आर परपेंडिकुलर कहते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को रीराइट इस तरह लिख लेता हूँ, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। अब अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो पार्टिकल कहीं भी चला जाए,
चाहे पार्टिकल यहाँ जाए, आर वेक्टर चेंज हो जाएगा लेकिन उसका जो साइन कॉम्पोनेंट है वो वही रहेगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ मोशन विल रिमेन कांस्टेंट। तो जब पार्टिकल कहीं आगे चला जाएगा, लेट्स से थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहाँ कहीं आ जाता है, ऐसा मान लेते हैं यहाँ आ जाता, या और आगे बढ़ा लेता हूँ इसको, थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, तो इस वक्त आर वेक्टर ये हो जाएगा, एम वी वेक्टर तब यहाँ है, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा आर वेक्टर। तो आर वेक्टर इंक्रीज़ कर जाएगा लेकिन ये थीटा डिक्रीज़ कर जाएगा। तो एक तरफ आर बढ़ रहा है और थीटा डिक्रीज़ हो रहा है, इसीलिए ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रह रहा है। यानी कि एज टाइम पासेस द प्रोडक्ट एम वी आर साइन थीटा और एम वी आर परपेंडिकुलर विल रिमेन कांस्टेंट। तो एटलीस्ट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, तो मैग्नीट्यूड विल रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, अगर कोई कहे इसके डायरेक्शन का क्या हो रहा होगा, क्या इसका डायरेक्शन टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा या नहीं, तो उसको भी हम बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। देखिए, अभी आर वेक्टर इधर है और एम वी वेक्टर इधर है, इस तरह से देखिए, ये आर वेक्टर, ये एम वी वेक्टर, ठीक है ना। हम जानते हैं दो वेक्टर का क्रॉस करने के लिए क्या करना होता है, दोनों अगर टेल टू टेल लगे हुए हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें फर्स्ट वेक्टर इनका प्लेन आइडेंटिफाई करना होगा और फर्स्ट वेक्टर की तरफ अपना हाथ रखना होगा और सेकंड वेक्टर की तरफ ले जाना होगा प्लेन के परपेंडिकुलर। ऐसे में जो डायरेक्शन आएगा वही जो है हमारा डायरेक्शन होगा आर क्रॉस एम वी का, मतलब एंगुलर मोमेंटम का। तो इस सिचुएशन में अगर मैं आर क्रॉस एम वी करता हूँ तो वो इन्वर्स आएगा, और यानी जब ये आगे चला जाएगा तब भी आर क्रॉस एम वी नीचे ही आना है, क्योंकि ये पार्टिकल कितना भी आगे चला जाए आर वेक्टर ऊपर रहेगा और उसके क्लॉकवाइज नीचे जो है वो एम वी वेक्टर रहेगा। तो जब भी आर क्रॉस एम वी करेंगे तो वो नीचे ही आएगा, यानी कि ना केवल इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कांस्टेंट है, इसका डायरेक्शन भी टाइम के साथ कांस्टेंट है। तो ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम टाइम के साथ बिल्कुल भी वेरी नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर जो है थर्ड हो गया, रिमेन्स को। स्टूडेंट्स, इसी तरह हम एक सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है ए पार्टिकल ऑफ मास m इज परफॉर्मिंग UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद स्पीड e v। तो सिचुएशन ये है कि वी हैव अ पार्टिकल विच इज़ परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो ये सर्कल का मैं मान लेता हूँ सेंटर, और पार्टिकल इस पर v स्पीड से मूव कर रहा है। सवाल क्या है, व्हाट विल बी इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स सेंटर। तो सेंटर के अबाउट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो इमेजिन कर लेते हैं पार्टिकल यहाँ कहीं ना कहीं तो हो गई, इस वक्त मान लेते हैं यहाँ पर है। तो ये पार्टिकल का मास हो गया m, और इसकी वेलोसिटी ऑब्वियस है कि टेंजेंशियल होगी, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल टू पाथ होती है मोशन इन प्लेन में। तो ये इसकी वेलोसिटी वेक्टर हो गया, यानी कि एम वी वेक्टर भी ओवरऑल इधर ही होगा। और अगर मैं अभी इसका पोजीशन वेक्टर बनाऊं, पोजीशन वेक्टर का मतलब है एक ऐसा वेक्टर जो कि उस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेनी है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम लेना है, और वो पॉइंट की लोकेशन तक जाएगा। तो ये एक ऐसा वेक्टर हो गया जिसको मैं कह सकता हूँ स्मॉल आर वेक्टर, या फिर यहाँ कैपिटल आर के नाम से भी बोला जा सकता है। ये वेक्टर हो गया। तो अगर इन वेक्टर्स को दो वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, एक वेलोसिटी वेक्टर, एक आर वेक्टर, और इन्हीं की हेल्प से हम एंगुलर मोमेंटम वर्कआउट कर लेंगे। अच्छा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में आप जानते हो लीनियर मोमेंटम भी होता है। तो मैं इसको अलग से अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये जो है ये वाला वेक्टर हमारा एम वी वेक्टर है, और इधर वाला जो वेक्टर है वो आर वेक्टर है टेल टू टेल मिलाने के बाद। तो दिस इज एम वी वेक्टर एंड दिस इज आर वेक्टर। वेरी क्लियर है कि एम वी वेक्टर और आर वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब एम वी और आर वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल होगा। और ऐसे में अगर मैं इस सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम पता करना चाहूँ तो एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस एम वी, और ये इसका वेक्टर फॉर्म है। अगर मैं इसका क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखूँ तो उसको लिख सकता हूँ एम वी इंटू आर साइन थीटा, राइट, यही होता है। अब साइन थीटा में जो थीटा होता है ये इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। तो इन दोनों के वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 91 हो जाएगा। तो रिजल्ट आएगा सिंपली L बराबर एम वी आर। तो एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम एम वी आर निकल के आया है।
आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जो कि हमारा एक इस तरह से कहना रहता है कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है, उसका हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो हम एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर करके निकाला करते थे मैग्नीट्यूड डायरेक्टली। तो ऐसे भी निकाला जा सकता है। इसमें हमें क्या करना होगा, लाइन ऑफ मोशन ड्रॉ करनी होगी पहले। तो लाइन ऑफ मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी वाली लाइन। तो चलिए मैं पहले लाइन ऑफ मोशन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लाइन ऑफ मोशन हो गई और पार्टिकल का मास m है, वेलोसिटी v है, तो हम ये मैग्नीट्यूड एम वी रख देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई केवल मुझे किससे करनी है, आर परपेंडिकुलर से करनी है। तो आर परपेंडिकुलर क्या चीज़ होती है, फिर से याद करिए, आर परपेंडिकुलर दूरी होती है किसकी, लाइन ऑफ मोशन की। तो लाइन ऑफ मोशन तो अपनी यही वाली है, लिख देते हैं इस पर लाइन ऑफ मोशन। R perpendicular is the perpendicular distance of line of motion from the point about which we are interested to find the angular momentum। तो हमें क्या करना होगा, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पता करना है, उस पॉइंट से लाइन ऑफ मोशन पे एक परपेंडिकुलर गिराएंगे। उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वही हमारा आर परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो बिट ऑब्वियस है कि ये आर परपेंडिकुलर रेडियस के ही बराबर आनी है। तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड एम वी आर हो गया, ठीक है ना। अब कोई ये कहेगा कि इसका डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन भी देखना बहुत ऑब्वियस है, आर क्रॉस एम वी आउटवर्ड होगा, क्योंकि मैंने माना है पार्टिकल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो ये आर क्रॉस एम वी अपवर्ड आएगा, तो इसका आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। अगर डायरेक्शन भी दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। अब कोई कहता है कि क्या इसका डायरेक्शन आगे भी यही बना रहेगा या फिर थोड़ी देर बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो चेंज होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो भी इसका डायरेक्शन सेंस है एंटी क्लॉकवाइज, वो एंटी क्लॉकवाइज ही है। तो एंगुलर मोमेंटम इसका यही रहना चाहिए। फिर भी हम वेक्टर से भी देख सकते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहाँ आ चुका है, जो कि अभी यहाँ पर था, तब उसका वेलोसिटी वेक्टर ये हो जाएगा, यानी कि मास से भी अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो एम वी वेक्टर इधर हो जाएगा। और इस वक्त आर वेक्टर इधर ना होकर के आर वेक्टर ये होगा, है ना, ये आर वेक्टर हो गया, जो कि पोजीशन वेक्टर भी है। तो अब अगर हम आर क्रॉस एम वी करके देखें, देखिए इस वक्त की लोकेशन की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास टेल टू टेल मिलाने पे आर वेक्टर ये आ गया और एम वी वेक्टर ये आ गया। अब ज़रा आर क्रॉस एम वी करिए, तो अभी भी आर क्रॉस एम वी के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, मैग्नीट्यूड वही आना है एम वी आर। पर डायरेक्शन अगर देख लेते हैं तो दोनों वेक्टर टेल टू टेल हैं। तरीका ये है, ये जो प्लेन बन रहा है, इस प्लेन के ऊपर अपना राइट हैंड रखेंगे फर्स्ट वाले वेक्टर की तरफ, फर्स्ट यानी आर वेक्टर की तरफ, आर क्रॉस एम वी, अगेन इट इज़ कमिंग आउटवर्ड, तो डायरेक्शन विल रिमेन आउटवर्ड। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम आया एम वी आर, अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से एक फिक्स्ड रेडियस के सर्कल में चल रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम एम वी आर ही बना रहेगा। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है तो उसका डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगा, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड रहेगा। ये जो रिज़ल्ट है एम वी आर, ये काफ़ी यूज़फुल है और कई बार हमें हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व कराने में। तो इसको एक तरीके से इस रिज़ल्ट को हम याद भी रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं कि कोई पार्टिकल जिसकी स्पीड v है, वो अगर आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम एम वी आर होगा।